पर भी बात नहीं बनी और ग्रीनलैंड के मुद्दे पे यूरोपियन यूनियन के देश ने विरोध किया अमेरिका का, तो 1 जून को 25% कर देंगे। 1 फरवरी को वो 10% करेंगे और 1 जून को वो 25% टैरिफ कर देंगे। अब इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, कहा कि ये सब बातें ठीक नहीं है और इससे नुकसान अमेरिका को भी होगा। ये इन्होंने थोड़ा-सा मिला-मुला करके कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, आप अगर हमारे ऊपर ठोकेंगे, हमारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, ये प्रतिक्रिया सधे हुए अंदाज में दिया है और ये भी कह दिया है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ऊपर नॉन नेगोशिएबल हैं हम लोग। मतलब कौन? पूरा यूरोपियन यूनियन। खास तौर से जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क तो है ही है, स्वीडन भी, ये सारे लोग नॉन निगोशिएबल एटीट्यूड बना करके कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के ऊपर हम आपसे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और ये अप्रोच आपका गलत है। लेकिन ये एक समझिए आप, एक ये झिड़की है, इस झिड़की को अमेरिका कुछ लगाता नहीं है। मतलब अमेरिका इसको तवज्जो नहीं देता है। अमेरिका ने इसके पहले जब मैक्रोन ने कहा था कि ये बात ठीक नहीं है कि ग्रीनलैंड, डेनमार्क पर जो आप कर रहे हैं वो गलत है और जो वेनेजुएला पर आपने किया वो गलत है और अब आप कह रहे हैं कि मैक्सिको पे, क्यूबा पे, कोलंबिया पे, सब पे करते जा रहे हैं, तो ये बात गलत है। तो मैक्रो को ट्रंप साहब ने फटकारा और कहा कि शांति बनाए रखो नहीं तो 10% का टैरिफ लगा देंगे और आखिर में उन्होंने कर दिया। हालांकि मैक्रो ने अपना स्टेटमेंट एक प्रकार से छुपा लिया, चुप हो गए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों ने कहा कि नहीं, इस मुद्दे पर हमारी चुप्पी ठीक नहीं होगी और उन्होंने धीरे धीरे जुबान खोलना शुरू किया और जब खोला तो कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर हम कोई बात नहीं सुनेंगे। असर ये हुआ कि अमेरिका ने 10% के टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, उसकी तारीख भी बता दी कि 1 फरवरी से हम आपके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और 1 जून से 25% लगाएंगे अगर आपका यही रवैया रहा तो। दूसरा डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, ईरान का। और तीसरा एक और डेवलपमेंट है, चाइना ने बड़ा खेल कर दिया ट्रंप के साथ। ट्रंप को इसका अनुमान भी नहीं होगा कि चाइना इतना बड़ा खेल कर देगा, बल्कि चाइना से भी ज्यादा खेल अगर किसी ने किया तो उसका इमीडिएट पड़ोसी ने किया और वो पड़ोसी है कनाडा। कनाडा अभी सशंकित है, कनाडा बहुत विचलित है। कनाडा को लग रहा है कि ट्रंप का अगला निशाना और कोई तो बाद में होगा। ईरान में तो वो रिजीम परिवर्तन करना चाहते हैं, पपेट सरकार बनाना चाहते हैं, अपना समर्थक बनाना चाहते हैं। हमें तो वो 52वां 53वां स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये बात कब कहा था? इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि कनाडा को अमेरिका का 52वां 53वां स्टेट हम बना के छोड़ेंगे। उनकी नजर कनाडा पर है। सीधा कह रहा है कि कनाडा को हम ले लेंगे, मना अपने साथ ले लेंगे, मिला लेंगे, अमेरिका का हिस्सा होगा कनाडा। इसको लेकर के जस्टिन ट्रूडो ने इनके सामने सरेंडर किया हुआ था। उस वक्त बाइडेन की सरकार थी। जब भी मैं आपको बात करता हूं तो आपको यह लग रहा होगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक पपेट है, बुलाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। और बुलवा कौन रहा है? तो डीप स्टेट बुलवा रहा है। डीप स्टेट उस वक्त नियंत्रण कर रहा था, तो उसके इशारे पर, डीप स्टेट के इशारे पर जस्टिन ट्रूडो नाच रहा था। तो कहा कि तुम चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दो 100%। वो ईवी का कारोबार तुम्हारे यहां करना चाहता है, टैरिफ लगाओ। 100% का टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर कनाडा ने और कहा कि हम आपके साथ जो भी व्यापार करेंगे, आप गलत कर रहे हैं, आपका अप्रोच साम्राज्यवादी है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है। बाइडेन के इशारे पर ये जस्टिन ट्रूडो नाचता था और उसने चाइना के साथ रिश्ते खराब किए। अब उल्टा हुआ, बाइडेन तो गए, डीप स्टेट लेकिन बरकरार है। डीप स्टेट आया और डीप स्टेट नए रूप में आया, डोनाल्ड ट्रंप के रूप में। इस बार मुखौटा डोनाल्ड ट्रंप है। तो डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि साहब ये बयान देना शुरू करो कि हम कनाडा को अपने साथ मिला लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीप स्टेट एक कदम कहता है, डोनाल्ड ट्रंप नाचने लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के जेफरी साच जो इतने बड़े फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं, प्रोफेसर जेफरी साच कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो डीप स्टेट के इशारे पर नाच रहा है। बाइडेन और ओबामा तो उनकी बात को सुनते थे, अनसुना करते थे, थोड़ा वक्त लगाते थे।
उनकी बात को फॉलो करने में। लेकिन डीप स्टेट की बात को डोनाल्ड ट्रंप वक्त नहीं लगाते हैं, बल्कि 4 कदम आगे चल करके नाचना शुरू कर देते हैं। वरना इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान देना, और इसके पहले उन्होंने शुरू किया नाटक कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मूवमेंट लेके चले आए। अब उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि ये मागा मूवमेंट है क्या। अब लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो ब्रिटिश क्लान है यूएस में, जो स्पेनिश क्लान है और फ्रांसीसी क्लान है, इनका इंपीरियलिज्म का भूत अभी गया नहीं है और इनको लगता है कि सबसे ताकतवर हम हैं। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये था कि उस वक्त तो ग्रेट ब्रिटेन था, अब ये ग्रेट ब्रिटेन क्लान वही है। अब ये ग्रेट ब्रिटेन बदल करके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा चला रहा है और ये कब्जा करता जा रहा है लुटेरों के रूप में। अभी वेनेजुएला को कब्जे में किया, अब ये क्यूबा क्यूबा इनको लगातार पिछले 60 वर्षों से इनके नाक में दम कर रखा है। इनकी औकात नहीं हुई फिडेल कास्ट्रो से लड़ाई को आगे बढ़ाने की। फिडेल कास्ट्रो ने इनको इनकी औकात दिखा दी थी। अब क्यूबा को कह रहा है, फिर मैक्सिको को कह रहा है, फिर कोलंबिया को कह रहा है। ये लगातार अपना दुस्साहस बढ़ाते जा रहा है। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या-क्या हुआ? 2-3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट ये है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाइना के साथ रिश्ते को ठीक करेंगे। मार्क कार्नी अभी चाइना की यात्रा पर हैं और 17 से 21 तारीख तक वो यात्रा पर रहेंगे। पहुंच गए हैं चाइना। चाइना में उन्होंने मुलाकात की जिनपिंग साहब से और झाओ लीजो साहब से। झाओ लीजो कौन है? जो चाइनीज पार्टी है उसकी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और आफ्टर जिनपिंग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन है। मतलब ये दिखा रहा है कि कनाडा सिर्फ व्यापारिक समझौते के लिए चाइना के पास नहीं गया है, बल्कि चाइना के दरवाजे पर कनाडा गया और कहा कि जिनपिंग साहब मेरी रक्षा कीजिए इस पागल, इस लुटेरे डोनाल्ड ट्रंप से। इन्हीं अमेरिका के कहने पर उस वक्त कनाडा का मतलब होता था अमेरिका, मतलब अमेरिका जो कहता था कनाडा वही कहता था और जस्टिन ट्रूडो वैसा कर भी रहा था। लेकिन इस बार जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, इन्होंने पूरा सिचुएशन बदल दिया जियोपॉलिटिक्स का मित्रों, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 2017 के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो रहा है जब ये चाइना की यात्रा कर रहे हैं। इसकी कल्पना कनाडा के लोग भी नहीं कर रहे होंगे और पूरी दुनिया तो कर भी नहीं रही होगी। पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी शायद ही इस बात के बारे में सोच भी रही होगी कि कनाडा ऐसा रुख ले सकता है, कनाडा ऐसा ऐसा स्टेप उठा सकता है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट उनका अमेरिका है। किलोमीटर्स उनके अमेरिका से लगते हैं, जो बॉर्डर एरिया है। रोड से आप आ जा सकते हैं, तो उसमें कोई सी भी नहीं पास करना है, ना ही कोई नदी क्रॉस करना है। सड़क मार्ग से आप कनाडा जाते हैं और कनाडा से अमेरिका आते हैं। ऐसे नेबर के इशारे पर चलने की बजाय कनाडा ने रिस्क ले लिया और बैठ गया चाइना की गोद में। खाली गोद में बैठा नहीं, जो 100%